हरिओम हरिओम। मैं पंडित श्री कल्पतरु आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ वास्तुशास्त्र का वेब सीरीज हिंदी एपिसोड को लेकर। मैं पिछले कुछ एपिसोड में दिशा निर्णय से शुरू करके जमीन निर्वाचन, प्लान लेआउट का, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, सभी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ बताया। एक्चुअली वास्तुशास्त्र इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा शास्त्र है। इसमें बहुत से पॉइंट्स है, मोर देन 301 मेजर पॉइंट्स आर देयर। तो सब कुछ एक ही बार में बोलना संभव नहीं है, इसलिए मैं लास्ट एपिसोड में मैं मुख्य भवन के दरवाजे के बारे में बोल रहा था। तो मैं आज दरवाजे के बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स से आपके सामने बोलूँगा। पहली बात जो है, हमारा दरवाज़ा कितना होना चाहिए। मैं लास्ट एपिसोड में बोला कि दरवाज़ा जो है वो सम संख्या में होना अति आवश्यक है। जोड़ अवस्था, सम माने घर का दरवाज़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12 होना अत्यधिक शुभ माना जाता है। जिस घर में एक दरवाज़ा होता है उस घर को हम लोग शुभ नहीं मानते हैं। घर के 2 दरवाज़ा होता है उसको हम लोग बहुत शुभ मानते हैं, ऑस्पिशियस मानते हैं। अब हम चले आए कि यदि हमारे घर में 3 दरवाजे होंगे तो क्या होगा, उससे हमें क्या परेशानी होगा। एक्चुअली जिस घर के वास्तुशास्त्र में जिस घर में 3 दरवाजे होते हैं वहाँ पे शत्रुता लगी रहती है, आपस में बैर लगे रहते हैं, पड़ोसियों के साथ झगड़ा मतभेद होते रहते हैं। अब मैं चला आता हूँ जिस घर में 4 दरवाजे होते हैं तो उसका क्या फल होता है। इवन आप याद रखिएगा, जिस घर में 4 दरवाजे होते हैं वास्तुशास्त्र में बोला जाता है इस तरह के घर आयु प्रदान करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ये जीवन को बढ़ाने का काम करते हैं। इवन इन लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अब मैं चला आता हूँ जिस घर में दरवाज़ा 5 होते हैं उसका क्या दिक्कत होता है। एक्चुअली जिस घर में 5 दरवाजे होते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बोला जाता है इस घर में विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इस घर में जो रहेंगे वो रोगी रहेंगे, इवन स्वस्थ नहीं रहेंगे। और आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र का मेन नियम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपने घर में जहाँ रहेंगे स्वस्थ रहें और मन स्वस्थ रहें, एनर्जी मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र में 5 जो नंबर जो है ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर दरवाज़ा शुभ नहीं है। अब मैं चला आता हूँ जिस घर में दरवाजे 6 होते हैं उस घर में क्या फ़ायदा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में 6 दरवाज़ा होते हैं इस घर में रहने वालों के बच्चे बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। तो वास्तुशास्त्र में इस तरह के जितने भी नियम जो हैं, सूत्र हैं, ये मैं बोलूँगा। इवन 8वें घर में 8वां वास्तु अनुयायी वास्तुशास्त्र में जिस घर में 8 दरवाजे होते हैं उस घर में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ बहुत अच्छा होते हैं। और जिस घर में 9 दरवाज़ा होते हैं वो घर भी रोगी होता है। इस तरह से दरवाज़ा का वास्तुशास्त्र में एक मुख्य भूमिका है। दूसरी बात आप सर्वदा ख्याल रखिएगा, वास्तुशास्त्र में जो दरवाज़ा मैं बोल रहा हूँ वो दरवाज़ा मुख्य भवन का मुख्य दरवाज़ा से शुरू करके, बेडरूम से शुरू करके, टॉयलेट से शुरू करके, रसोई घर से शुरू करके जितने भी दरवाज़ा है उसको सबको काउंट करना होगा। आज हम इस एपिसोड में दरवाजे के बारे में बोला। नेक्स्ट टाइम अगले एपिसोड में हम वास्तुशास्त्र का आपका फिर से मैं ज़मीन सिलेक्शन के ऊपर, ज़मीन का निर्णय हम किस तरह से करेंगे उसमें
और कुछ मैं सूत्र बताऊंगा। हरिओम हरिओम। हमारे YouTube के दर्शक बंधु हमारे YouTube को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।